जय हिंद दोस्तों। और कल के मुकाबले में इंडिया की जीत हुई, लेकिन ये पांड्या ने की ऐसी गलती जिसको वो जीत के भी हार का मतलब कि शर्मिंदा होना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। वो कौन सी शर्मिंदगी थी जिसकी वजह से वो भुगतना पड़ा शुभम गिल को। बात करते हैं कि कल के मुकाबले इंग्लैंड की 248 पे ऑल आउट हो गई थी, जहां पर इंडिया की इनिंग 251 6 38 पॉइंट ओवर में सिर्फ इनकी बदौलत ही, शुभम गिल और श्रेयस अय्यर की बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया ने 4 विकेट से ये जीत हासिल की। लेकिन ये जीत हासिल करने के बाद भी हार्दिक पांड्या ने वो ऐसी गलती कर दी जिसके कारण शुभम गिल का शतक बनते बनते बच गया। अगर हार्दिक पांड्या वो गलती ना करते तो शुभम गिल का शतक बन जाता। तो वो क्या गलती थी जिसकी वजह से शुभम गिल का सिर्फ मात्र 13 रन शतक बनते बनते रह गया। और अब बात करते हैं कि इसमें विकेट गिर चुकी थी शुरू में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये जल्दी आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और शुभम गिल खेल रहे थे। और जब श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद फिर शुभम गिल और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या ने बहुत बेहतरीन मतलब कि रन बनाए और 87 रन बना रहे थे। और वनडे कैरियर का उनका 7वां शतक लग जाता अगर वो हार्दिक पांड्या वो गलती नहीं करते, क्योंकि इंडिया को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। और वो 24 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। 24 रन चाहिए थे, 24 में 17 रन। शुभम को 100 रन के लिए 17 रन चाहिए थे, यानी कि आसानी के साथ शुभम गिल का शतक बन जाता और 7वां शतक होता और वो बहुत ही एक नया कीर्तिमान हासिल कर लेते। हार्दिक ने दूसरी गेंद पर 6 लगा दिया, क्योंकि हार्दिक को क्या गलती थी कि उन्होंने 6 लगाया, उनको 6 नहीं लगाना चाहिए था। हार्दिक ने ये महान गलती कर दी, क्योंकि जब एक छोर पे शुभम गिल डटे हैं और ओवर भी, गेंद भी काफ़ी बची हुई हैं, तो उनको नहीं लगाना चाहिए था 6। अब इंडिया को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अब 18 रन के लिए अब शुभम गिल को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और जीत के रन 18 और गिल को चाहिए 17। अब वो गिल को ही पूरी गेंद और रन बनाने होंगे। इस हिसाब से अब गिल को, जब गिल यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वो सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों के बाद उनका शतक नहीं लगा तो शतक भी लगना चाहिए। फिर शुभम गिल ने अटैकिंग रुख अपनाया और इस अटैकिंग रुख के चलते वो आउट हो गए। और वो आउट होने के बाद उनको शर्मिंदा होने के बाद 27वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दिया। पहले तो आउट मतलब कि इससे पहले उन्होंने चौका लगा दिया, लेकिन अगली गेंद पर बड़े शॉट के चक्कर में आउट हो गए। यानी कि चौका लगने के बाद उनको रन चाहिए थे 13 रन, और 13 रन कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हार्दिक को 6 नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने इसलिए जल्दबाजी की क्योंकि जब हार्दिक अटैकिंग शॉट मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका शतक नहीं लगेगा। तो हार्दिक एक नंबर से ये मतलब कि वो क्या नहीं चाहते हैं कि दूसरे का शतक लगे, क्या वो अपने साथ वाली का प्लेयर का नहीं चाहते हैं कि इसमें भी एक पॉलिटिक्स है, इसमें भी है। क्योंकि तो गिल के आउट होने के बाद धीमे हुए हार्दिक, फिर क्यों धीमे हो गए हार्दिक, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति चलती है जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता ताकि वो प्लेयर आगे बढ़ जाए। वो रोहित की पार्टी का है, वो हार्दिक की पार्टी का है, जिसके कारण आज टीम इंडिया के कारण कहते हैं कि शुभम गिल का शतक होने से बच गया। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को चैनल शेयर करके बताइए कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये टीम इंडिया में भी राजनीति चलती है या नहीं, या हार्दिक की राजनीति में भी शामिल थे।